हमारे पास में कई सारे मरीज आते हैं जिनको सुनने में कमी होती है और सुनवाई की मशीन जब उनको ट्रायल दिया जाता है तो पता लगता है कि सुनवाई की मशीन भी काम नहीं कर रही। रीज़न होता है कि वो उनको दिक्कत तो कई सालों से चली आ रही थी पर कभी उन्होंने हियरिंग एड का ट्रायल नहीं लिया, मशीन लगा के भी नहीं देखी, तो मशीन भी एक लिमिट के बाद में काम करना बंद कर देती है। मैं डॉक्टर मुदित मिश्रा, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, आज आपसे इसी बारे में बात करूंगा कि सुनने में कमी के क्या कारण होते हैं और हमको कब सुनने की मशीन लगवानी चाहिए, सुनवाई की मशीन लगवाने से क्या फायदा मिलेगा और इसको लगवाने में हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सुनने में कमी के सबसे अर्ली साइंस क्या होते हैं जिनसे हमको आइडिया लग सके कि सुनवाई में आपको कमी हो रही है। पहला लक्षण जो आपको देखने में मिलेगा, आपको कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम हो रही होगी। जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको बातचीत समझने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा लक्षण आपको जो पता लगेगा, आपको टीवी की आवाज़ को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, या इवन आपको फ़ोन पे भी जब बात कर रहे हैं तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। तीसरा लक्षण जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा जब आप 3-4 लोग बैठे हुए हो या बैकग्राउंड में कोई नॉइस हो रही हो तो उसमें आपको सुनने में और समझने में दिक्कत आ सकती है। चौथा लक्षण जो आपको मिल सकता है सुनने में कमी के लिए, वो होता है कि कान में आपको सीटी की आवाज़ हो रही है, टिनाइटस की आवाज़ हो रही है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। पांचवा लक्षण जो आपको देखने को मिल सकता है कि कई बार आपको महसूस होगा कि फीमेल्स की आवाज़ या बच्चों की आवाज़ को आपको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत ज़्यादा लगती है, यानी कि हाई पिच वॉइस आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, पर लो पिच वॉइस यानी मेल्स की आवाज़ आपको कंपेरेटिवली अंडरस्टैंड करने में इजी लगता है। इन सब लक्षणों में से अगर आपको एक या दो लक्षण अगर आपको मौजूद है, दैट मीन्स आपको सुनने में कमी हो रही है। ऐसी कंडीशन में तुरंत आपको सुनने की जांच करवानी चाहिए। बहुत ही इजी जांच है जिससे आपको पता लग जाए कि सुनने में कितनी कमी हो रही है और जिससे अगली इंटरवेंशन करा जा सके। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि सुनने में कमी के पीछे मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। सबसे मेन कारण जो आता है वो होता है एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, यानी उम्र के साथ में सुनने में कमी होना। ये स्पेशली उन लोगों में देखने में मिलती है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो रखी हो। सेकंड कारण आता है ड्यू टू हाइपरटेंशन या डायबिटीज की वजह से। थर्ड कारण आता है नॉइज एक्सपोजर। अगर आपको लाउड सॉन्ग का एक्सपोजर लगातार काफी देर तक बना रहता है या फिर आपका डेली रूटीन इस तरह का है कि आपको एक्सपोजर लगातार हो रहा है, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हो गए या फिर ट्रैफिक पुलिसमैन हो गए, तो उनके केस में भी लाउड साउंड के एक्सपोजर की वजह से सुनने में कमी आ सकती है। चौथा कारण जो आता है, अगर आप कोई ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जैसे ओटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गई, जैसे टीबी की दवाइयां हो गई या फिर कुछ और दवाइयां कैंसर से रिलेटेड दवाइयां हो गई, तो उनकी वजह से भी सुनने में कमी आती है। पांचवा कारण आता है ड्यू टू इन्फेक्शन। अगर कोई कान में क्रोनिक इन्फेक्शन बना हुआ हो, जैसे कान में पर्दे में छेद है या हड्डी गलने की बीमारी है और बार बार इन्फेक्शन की वजह से कान में से डिस्चार्ज हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म में ये इन्फेक्शन सुनने की नसों को भी डैमेज करना चालू करते हैं, सुनने की हड्डियों को भी गलाते हैं, जिनकी वजह से आपको सुनने में दिक्कत हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि आखिर हमको हियरिंग एड या सुनवाई की मशीन कब लगवानी चाहिए। अगर आपको ये इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं और आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी में आपको हैम्पर हो रहा है, यानी आपकी दिनचर्या में दिक्कत हो रही है, जैसे ऑफिस में अगर आप जाते हैं वहाँ पे काम करने में समस्या हो रही है, आप 4 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, आपको बातचीत में समस्या हो रही है, तो आपको तुरंत सुनने की मशीन को लगवाना चाहिए। चाहे सुनने में कमी माइल्ड कैटेगरी की ही क्यों ना हो, इवन 20-25 डेसिबल का भी लॉस क्यों ना हो, तो उस कंडीशन में भी आपको हियरिंग एड को लगवाना चाहिए। उसका भी एक कारण है, एक मेडिकल टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी डेप्रिवेशन, यानी कि अगर आपको सुनने का जो हमारा अंग है उससे जो सिग्नल हमारे ब्रेन को जा रहे हैं, अगर आप बहुत समय तक सुन नहीं रहे हैं तो ये सिग्नल जब ब्रेन के उस हिस्से को स्टिमुलेट नहीं करेंगे, तो होता क्या है कि आप जब लॉन्ग टर्म के बाद में 5 साल या 7 साल या 10 साल के बाद में मशीन लगाते हैं, तो वो सिग्नल जब बहुत समय तक उस ब्रेन के हिस्से को स्टिमुलेट नहीं कर रहे होते तो वो हिस्सा काम करना कम कर देता है, एबनॉर्मली काम करता है। तो मशीन लगाने के बाद में भी आवाज़ तो आती है पर क्लियरिटी नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, तो मशीन लगा के भी आप कहते हैं कि मशीन काम नहीं कर रही। तो उस कंडीशन से बचने के लिए जितना जल्दी आपको पता लगे इंटरवेंशन करना चाहिए, यानी मशीन का यूज़ करना चाहिए। एक और चीज़ है, बहुत ही अजीब सा कारण है जो हमारे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं मशीन लगाना तो चाहता हूँ पर लोग बोलेंगे डॉक्टर कि मैं मशीन लगाता हूँ। आप सिंपल सी चीज़ बताइए, जब आपको आंखों से देखने में दिक्कत हुई तो आपने चश्मा लगाने में किसी को कोई समस्या नहीं हुई, हम लोग तुरंत चश्मा लगवा लेते हैं। तो कान के साथ ऐसा क्यों? अगर आप कान में सुनने में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको जो है मशीन तुरंत लगवानी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको जो है नुकसान कर रही है। दूसरा एक और चीज़ देखी जाती है, जब आपका ब्रेन लगातार बहुत समय तक स्टिमुलेट नहीं हो रहा होता है तो ऐसे मरीजों में डिमेंशिया यानी कि चीज़ें भूलने की समस्या, इस तरह की चीज़ें भी और ज़्यादा बनती हैं। तो बेटर है जितना जल्दी हमको पता लगे सुनने की मशीन को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में इस तरह की दिक्कतें ना महसूस हो। इसके अलावा अगर आपको डेली रूटीन के आपके जो वर्क प्लेस है, ऑफिस है, या फिर आप क्लबिंग के लिए जाते हैं, पार्क में जाते हैं, इस तरह के काम करने में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो तुरंत मशीन का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मेरी बातें यूज़फुल लग रही हो तो ये वीडियो उन सभी लोगों में शेयर करें जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है या फिर जिनको सुनने में दिक्कत लग रही है।
अब हम लोग जो हैं बात करते हैं उन 5 मिस्टेक्स के लिए जो आप हियरिंग एड लगाते समय करते हैं। पहली मिस्टेक आती है सेल्फ परचेज। आपको सुनने में कमी हो रही है, आपने ऑनलाइन मशीन सुनने की मशीन मंगा ली या फिर किसी अनट्रेन्ड पर्सन के थ्रू मशीन खरीद ली जिसको मशीन को फिट करना ही नहीं आता था, और आप उसको यूज़ करने के बाद में कहते हैं कि मशीन से तो मेरे को फ़ायदा ही नहीं हुआ। जबकि होता क्या है, तरह तरह की मशीनें आती हैं, जैसे ये जो है BTE है, बिहाइंड द ईयर है, ये RIC मशीन है। ये सब जो है डिजिटल मशीन है और हर तरह की फ्रीक्वेंसी को कवर करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम से एडजस्ट करा जाता है जिससे कि आपको प्रॉपर हियरिंग आ सके। जब आप किसी अनट्रेन्ड पर्सन के थ्रू लगाते हैं तो मोस्टली वो आपको जो मशीन लगा रहा होता है वो होता है एनालॉग मशीन, जो आपको क्लियरिटी वाली चीज़ नहीं देता और आपको केवल शोर वाली चीज़ ज़्यादा महसूस होती है और कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम होती है। सेकंड जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, दिक्कत आपको हो रही है दोनों कानों में, पर आप क्या करते हैं, पॉकेट के पैसे बचाने के लिए केवल एक कान में मशीन लगाते हैं। तो उसका असर क्या आता है, हमको सुनने के लिए एक नहीं दोनों कान चाहिए। जब आप एक कान का यूज़ कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन नहीं पता लगती। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप जब आंखों से देख रहे हैं, दोनों आंखों से देख रहे हैं तो आपको 3D विजन मिल रहा है, या आप एक आंख बंद कर देंगे, एक आंख बंद करते ही होगा क्या कि आप जो है डेप्थ नहीं बता पाएंगे। पानी पड़ा हुआ, पानी कितना गहरा है वो आप डेप्थ नहीं बता पाएंगे। उसी तरह से हियरिंग के साथ में आता है, अब आप एक कान यूज़ करेंगे तो आपको डायरेक्शन का पता नहीं लगेगा, आवाज़ आप सुन लेंगे पर डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। थर्ड मिस्टेक आती है, वो आती है चीप मशीनें। मार्केट में कई सारी मशीनें पड़ी हुई हैं जो आपकी 500, 1000, 1500, 2000 में मिल जाती हैं, बट वो करती क्या है, वो केवल एम्पलीफिकेशन का काम करती हैं, एम्पलीफाई करती हैं, पर आपको सुनने में जो कमी डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर अलग अलग तरह की हो रही है उसके हिसाब से नहीं आपको एम्पलीफाई कर रही हैं, जिससे आपको हियरिंग में क्लियरिटी नहीं आती। फोर्थ मिस्टेक आती है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने मशीन लगाई और रिजल्ट तुरंत मिल जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको सुनने की दिक्कत लंबे समय से बनी हुई है, आप कोई फॉरेन बॉडी कान के अंदर रख रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको बॉडी को एडजस्ट होने में समय लगता है। फॉरेन बॉडी सेंसेशन होते हैं, कुछ आवाज़ें आपको धीमी लग सकती हैं, कुछ आवाज़ें आपको तेज लग सकती हैं। वो सब चीज़ों को बॉडी एडजस्ट करने में टाइम लेती है, जिसके लिए जब आप डिजिटल हियरिंग एड लगाते हैं तो आपका ऑडियोलॉजिस्ट आपको रिव्यू के लिए बुलाता है और उन आवाज़ों को धीमे धीमे करके एडजस्ट करता है जिससे कि आपकी हियरिंग विद टाइम धीरे धीरे करके बेहतर हो। तो एक पेशेंट को जब हियरिंग एड लगाई गई है प्रॉपर तरह से एडजस्ट होने में 2 से 4 हफ्ते का समय लग जाता है। पांचवी मिस्टेक क्या रहती है, आपने मशीन तो लगवा ली पर मेंटेनेंस का आपको पता ही नहीं। मशीन लगाने के साथ में आपको उसको मेंटेन करने की भी जरूरत होती है, जैसे कि आपका जो पार्ट कान के अंदर जा रहा है उसकी आप सफाई कर नहीं रहे हैं, बैग्स वगैरह कोई गंदगी फंस जाती है। आपने डिजिटल मशीन ले तो ली ही है, आपको सुनने में कमी बढ़ रही है, पर आपने दोबारा जो है ऑडियोलॉजिस्ट के पास में गए नहीं, उसको एडजस्ट ही नहीं कराया, तो उस समय में होता क्या है कि आपको सुनने में क्लियरिटी वाली चीज़ जो है समय के साथ होती रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हियरिंग एड जो है किस तरह की मार्केट में मौजूद है। पहले ज़माने में जो हियरिंग एड आती थी वो हम लोग देखते थे कि तार टाइप की मशीन आती थी, कान के अंदर लोग लगाते थे, बट समय के साथ में हियरिंग एड बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। अब जो प्रेजेंट में हियरिंग एड्स आ रही है वो डिजिटल हियरिंग एड्स आ रही हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ये बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड है, ये रिसीवर इन द कैनाल हियरिंग एड है जहाँ पे कैनाल के अंदर बहुत पतला सा तार जाता है, और ये वाली जो हियरिंग एड हो गई ये कान के अंदर ही सीधे सीधे चली जाती है, विजुअल नहीं होती। इसके साथ में और भी कई सारे एडवांसमेंट हो गए हैं, जैसे अब हियरिंग एड के साथ में आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है, आपके डिफरेंट टाइप के चैनल होते हैं जिसकी वजह से आपको हियरिंग क्वालिटी आपकी बेहतर हो जाती है। ओवरऑल समरी की अगर हम लोग बात करें, अगर आपको सुनने में कमी हो रही है, आप नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे, बैकग्राउंड नॉइज के साथ में अगर आपको सुनने में दिक्कत हो रही है, आपकी डेली रूटीन एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, तो बगैर सोचे हुए आपको हियरिंग एड यूज करना चाहिए। इसको एक सोशल स्टिग्मा की तरह मत लीजिए। हियरिंग एड जितना लेट आप यूज करेंगे ब्रेन को सिग्नल उतना लेट पहुंचेगा और वो ब्रेन का हिस्सा काम करने में बाद में दिक्कत कर सकता है। तो बेटर लाइफ के लिए उसको यूज करिए। थैंक यू।